देखिए, आँख बंद करता हूँ और दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ एक कदम और चली जाती है। खबर आ रही है रशिया की कैपिटल पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी कि हिटलर के बाद सबसे बड़ा एक ड्रोन अटैक हुआ है। सबसे बड़ा अटैक रशियन कैपिटल पर हुआ है। लगभग 11 यूक्रेनियन ड्रोन, जो कि कहा जा रहा है कि लगभग 46 यूक्रेनियन ड्रोन्स थे, जो कि रशियन कैपिटल मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे और उसमें से 11 यूक्रेनियन ड्रोन्स ने एक तबाही मचाई है। मतलब कह सकते हैं एक बहुत बड़ा अटैक करा है रशियन सॉइल पर, रशियन कैपिटल पर। देखिए, अभी मतलब ये जो न्यूज़ है ये अंडर डेवलपमेंट है, बिकॉज़ ये जो अटैक है ये भी कुछ देर पहले ही हुआ है। लगभग 1 घंटे पहले जो रॉयटर्स है, उसने ये खबर छापी है कि एक लार्जेस्ट ड्रोन अटैक एवर रशियन कैपिटल पर हुआ है। और रशिया अभी इस सिचुएशन को एनालाइज़ ही कर रहा है कि लगभग कितना बड़ा अटैक ये हुआ है, कहाँ-कहाँ पर ये अटैक हुआ है। बहुत जगह अभी आग भी लग रही होगी, तो काफ़ी मतलब बहुत टेंस सिचुएशन है अभी की डेट में। देखो, ये जो अटैक है ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, बिकॉज़ रशियन कैपिटल मॉस्को पर अगर इतना बड़ा अटैक होता है तो आई डोंट थिंक सो कि अब जो सीज़ फायर है, जो कि कल हमने डिस्कस करा था, अब वो वर्क करेगा इस पर। बिकॉज़ ये मतलब रशियन कैपिटल पर अटैक यानी कि रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक, रशिया के सबसे मेन पार्ट यानी कि मॉस्को पर ये अटैक यूक्रेन ने करा है। ठीक है? अब इसके मायने ये है कि देयर इज़ अब स्लाइटली ये चांस और बढ़ जाएँगे कि रशिया यूक्रेन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा है। और यूक्रेन, आई मीन, इतने ज़्यादा अग्रेशन के साथ अगर इस टाइप से चलेगा तो रशिया के पास जो ऑप्शंस है कि हाँ, वो रिटेलिएटरी ऑप्शंस है, वो कम हो जाते हैं। और सेकेंडली रशिया के पास अब ये लेवरेज बढ़ जाएगा कि भाई हमारी जो कैपिटल है उस पर अटैक हुआ है, हमारी इंटेग्रिटी पर अटैक हुआ है। तो रशिया अपने आप को एक लीगली सही मानेगा कि हाँ भाई, मैंने अगर इन केस इन फ्यूचर अगर रशिया कीव पर अटैक करता है न्यूक्लियर बॉम्ब से, तो रशिया अपने आप को सही मानेगा कि भाई मेरी कैपिटल पर अटैक हुआ है, मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कीव पर अटैक करा है। तो रशिया देखो सबसे पहला, अब मुझे लगता है यहाँ तक कि मेरी सोच है, ये जो अटैक है ये सबसे पहले यूएन में लेके जाएगा कि भाई देखो हमारे ऊपर अटैक हुआ है, अब हम जो है कोई भी जवाब देने के लिए अपने आप को लीगली मानते हैं। क्योंकि देखो यूएन का एक लॉ है कि आपकी जो टेरिटरी पर अगर अटैक होता है तो आप डिफेंस अपना कर सकते हो। आपको पूरा राइट है कि आप अपने डिफेंस में रिटेलिएटरी अटैक कर सकते हो। ठीक है? तो अब ये जो अटैक है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि मॉस्को पर अटैक, जो कि कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अटैक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी कि हिटलर की नाज़ी सेना के बाद मॉस्को पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है। तो आगे देखते हैं कि ये जो वॉर है अब किस डायरेक्शन में जाती है। देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि सीज़ फायर टॉक्स जो थी वो काफ़ी ये माना जा रहा था कि यूक्रेन सिर्फ एक छोटा जो एरिया है सुजदल, उसको कब्जा लेगा और फिर रशिया से नेगोशिएट करेगा कि भाई तुम हमारा एरिया छोड़ो, हम तुम्हारा एरिया छोड़ेंगे। ठीक है? ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनते ही ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि ट्रम्प जो है अभी काफ़ी जो उनके कंपेटिटर है उनसे आगे चल रहे हैं। तो ये काफ़ी एक कयास लगाए जा रहे थे कि हाँ, ये जो अटैक है मतलब एक नेगोशिएशन में मदद करेगा। लेकिन अब जो आज सुबह ये अटैक हुआ है, एक ड्रोन अटैक मॉस्को पर, ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अब एक यू टर्न भी हो सकता है और किसी भी वक्त ये एक न्यूक्लियर वॉर में चीज़ तब्दील हो सकती है। सो आई गेस कि अब आगे जो अपडेट्स होंगे मैं आपको और बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।